दोस्तों जय माता दी। दोस्तों, इस समय हम आपको कम वीडियो प्रदान कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि नवरात्र पर्व चल रहे हैं, तो हमारा भी 9 दिन का व्रत है, इसी वजह से हम आपको कम वीडियो दे पा रहे हैं। इसके लिए आप हमें क्षमा करें। दोस्तों, अब आप बात कर लेते हैं आपके उत्तर कुंजी नियुक्ति के संबंध में। जैसा आप सबको मालूम है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज आपकी सुनवाई थी। सरकार को आज एफिडेविट लगाना था कि आप नियुक्ति करेंगे या क्या करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जैसा आप सबको ग्रुप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी कि कल यानी 7 अप्रैल को, यानी आज 8 अप्रैल को सुनवाई थी। एक दिन पहले सरकार ने अपनी फाइल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। उसका कारण है, सरकार ये चाहती है कि उनका एक उद्देश्य है कि आपका समय बर्बाद किया जाए, आपको लंबे समय तक घसीटा जाए इस मैटर में नहीं। इसीलिए इस काल को शुरू में कर सकते हैं। शुरू में करते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई भी हो गई होती और नियुक्ति का आदेश भी हो गया होता 8 अप्रैल को आज। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसी हिलाहवाली किया, बदमाशी की आप लोगों के साथ। तो आज उसके संबंध में बता दूं, आज फिर ये कहने का मतलब जो फाइल सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की उसमें डिफेक्ट भी छोड़ दिया है। तो जब आज हाई कोर्ट में बहस हो रही थी, तभी आपके जो लीगल टीम के वकील हैं रमेश तिवारी, राहुल मिश्रा, आज तमाम जो सारे वकील हैं या आपके टीम के लीडर, मैं सबसे पहले टीम के लीडर को आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जितनी तेज़ इस समय धूप निकल रही है, गर्मी हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप सब जानते हैं। आप घरों में बैठे होंगे दोपहर में, वो लोग हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, इलाहाबाद में मौजूद थे। रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, दुर्गेश शुक्ला, प्रसून दीक्षित, ये सारे लोग, आपकी लीगल टीम इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी। सुनवाई के समय मेरी उनसे बात हुई थी। तब आपके लीगल टीम के वकील, जो आपके वकील थे, उन्होंने कोर्ट से फिर निवेदन किया, आग्रह किया कि सर ये जानबूझकर मामले को लटकाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिलाहवाली करें, इसीलिए जानबूझकर ये डिफेक्ट छोड़ दिए हैं। अब ये जल्दी डिफेक्ट भी नहीं लगाएंगे और सुनवाई को लंबा घसीट सकते हैं, ये आपके वकील ने कहा हाई कोर्ट में। और ये भी निवेदन किया कि सर ये सरकार चाहे तो 1-2 दिन में डिफेक्ट भी हटा देंगे अपना, और 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई करवा सकते हैं। ये रमेश मिश्रा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी संबंधित है, वो सारे हथकंडे जानते हैं सरकार के। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते में सुनवाई हो जाएगी। और जज साहब अगली डेट, लंबी डेट लगाने वाले थे, यानी मई के लास्ट में लगाने वाले थे डेट, 16 मई के बाद की डेट। लेकिन जब आपके टीम लीडरों ने वकील साहब पहले समझा रखा था, तो जब वकील साहब ने थोड़ा जज साहब पे दबाव बनाया मानसिक, उनको समझाया, अवगत कराया कि सर अगर आपने ज़रा भी वो हिलावाली किया, लंबी डेट लगाए, तो ये लोग तो चाहते ही है। तब जज साहब ने, जो उनका मूड लंबी डेट लगाने का था, उन्होंने वकील साहब का निवेदन स्वीकार किया और कहा कि 25 अप्रैल यानी इसी माह 25 अप्रैल फॉर ऑर्डर, मेरी बात को समझना, फॉर ऑर्डर के लिए, मतलब ऑर्डर के लिए डेट लगा दिया है। अब इसका तात्पर्य आप कुछ भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। कोर्ट की भाषा में मैं बता दूं, जो मेरा अनुमान है, फॉर ऑर्डर का मतलब यही है कि अगर आप 25 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं करते तो हम ऑर्डर कर देंगे फॉर ऑर्डर, यानी ऑर्डर के लिए हम तारीख लगा रहे हैं 25 अप्रैल। तो कहने का मतलब सरकार पे एक दबाव आपके लीगल टीम के, आपके वकीलों के द्वारा बन गया है। अब सरकार को 25 अप्रैल के अंदर सुनवाई करवानी पड़ेगी। अगर नहीं भी करवाते हैं, कोई हीला हवाली करते हैं मान लीजिए, तो उसके बाद जो जज साहब ने कहा है कि फॉर ऑर्डर, अब वो क्या शक्ति दिखाएंगे, क्या ऑर्डर दिखाएंगे। उन्होंने लिख दिया कि फॉर ऑर्डर, सुनवाई करवा लेंगे तो नियुक्ति के लिए आपका ऑर्डर हो जाएगा। अगर सुनवाई नहीं करवाते तो कुछ अन्य भी इनके खिलाफ सख्ती का ऑर्डर हो सकता है। लिखा कि फॉर ऑर्डर। जब वकीलों ने निवेदन किया कि सर ये हिलावाली कर रहे हैं, जान के बदमाशी कर रहे हैं, तब वो जज साहब को मामला समझ में आया कि 3.5 साल से परेशान कर रहे हैं। वकील साहब की बात समझ गए जज, तब तुरंत उन्होंने इनको टाइम बाउंडेशन कर दिया कि 25 अप्रैल फॉर ऑर्डर के लिए मैं डेट लगा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैंने लिखा कि इसी माह होगा नियुक्ति का आदेश, तो इसी माह 25 अप्रैल को आपकी नियुक्ति का आदेश हो सकता है। अब ये जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि जज साहब जो फॉर ऑर्डर लिखा है, वो फॉर ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर वो लिखते हैं, कौन सा ऑर्डर सुनाएंगे, ये तो 25 अप्रैल जाएंगे। लेकिन जो अनुमान लग रहा है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, फॉर ऑर्डर मतलब 25, और सूत्रों के हवाले से भी जानकारी कि इनको ऊपर से भी दबाव पड़ रहा है, मंत्री लेवल से या ऊपर अधिकारियों से, जो आपकी लीगल टीम ने दबाव बनाया चारों तरफ से मिलजुल कर,
मंत्रियों से, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव जो कहने का मतलब SCRT या PNP के जो सचिव अधिकारी के ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि 25 अप्रैल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करवा लेंगे और 25 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आपकी नियुक्ति का आदेश हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी जो मुझे जानकारी याचिका इनकी डिसमिस होगी, इसमें आप ज़रा भी संदेह ना करें और तुरंत आप लग जाए अपने लीगल टीम से। अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, नहीं बाद में पछताएंगे। अभी भी बहुत सारे लड़के मुझे फ़ोन करते हैं जो अलग से याचिका डाले थे, किसी का अभी वकील ने छोटे वकील किए थे, उनको वकील टहला रहे हैं, किसी का ऑर्डर नहीं फॉलो हुआ है, कोई इधर उधर भटक रहे हैं। तो आप इधर भटकने से अच्छा है कि अपनी लीगल टीम के साथ जुड़ जाए। जिनका सहयोग है, सहयोग आप कर दीजिए। नहीं, आप थोड़े से सहयोग में आपको भी बहुत बड़ी रकम खर्च करनी, अपनी व्यक्तिगत आप लड़ाई लड़ेंगे तो समझ सकते हैं आप लाखों रुपए फूकेंगे, समय फूकेंगे, फिर भी आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसे छोटी सी जो उनकी आपके लीगल टीम को छोटा सहयोग करके आप उनकी लीगल टीम में जुड़ जाए, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो जब इनसे आपकी लीगल टीम से कोई भी संख्या मांगी जाएगी विभाग के द्वारा, तुरंत विभाग को संख्या दे देंगे, जिससे आपको जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। ये मत सोचना कि ये विभाग का विभाग इसीलिए तो टहला रहा आपको। विभाग सोच रहा है कि आपको लंबा खींचा जाए। विभाग काम नहीं करना चाहता, छटनी नहीं करना चाहता। अगर इनके पास आपके ग्रुप के पास पूरी लिस्ट तैयार रहेगी, तुरंत मंत्री के सामने या अधिकारियों के सामने पटक देंगे कि ये देखिए इतने लड़के हैं हमारे, इतने लोग ये नंबर से पास हो रहे हैं, नियुक्ति आप दीजिए। तो कोई भी व्यक्ति आप लोग रहने नहीं पाएंगे, छूटने नहीं पाएंगे और आपकी जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद तुरंत। अब हो सकता है ईश्वर चाहेंगे, माँ दुर्गा चाहेंगे, भोलेनाथ चाहेंगे, तो मुझे विश्वास है 25 अप्रैल को आपको जज साहब जैसा लिखा है कि फॉर ऑर्डर, तो ऑर्डर आपको कर सकते हैं नियुक्ति के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी और दे दूँ सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। जो आपकी लीगल टीम है, जो मुझे जानकारी है कि आप ज़्यादातर आप लोग सोचते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप 10 वकील हैं उनको करेंगे। टॉप 10 नहीं, टॉप 3। जो सर्विस मैटर के टॉप 3 वकील हैं उनमें से टॉप 3 क्या है, 1 मतलब टॉप सबसे सुपर मोस्ट जो वकील होंगे सर्विस मैटर को, उन्हीं को ये लोग करने का प्लान बना रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट के वकीलों की फ़ीस जब 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की कितनी फ़ीस होती है इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब पढ़े लिखे समझदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में लाखों करोड़ों में फ़ीस होती है वकीलों की। अगर आपने ज़रा भी लापरवाही किया, अपनी टीम का सहयोग नहीं किया, आपकी टीम का मनोबल गिर गया, आपकी टीम कमज़ोर हो गई, तो आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन माँ जय ईश्वर से प्रार्थना मैं भी करता हूँ। 9 दिन का मैं व्रत हूँ, दुर्गा माता से प्रार्थना करता हूँ कि आपको विजय मिले। लेकिन आप अपना कर्म करिए। कहने का मतलब, अगर आपकी लीगल टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, इलाहाबाद में मौजूद है, इस कहने का मतलब भीषण गर्मी में आप सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाएंगे और जो सबसे टॉप वकील हैं सर्विस मैटर को, उसको वो लोग कर रहे हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो आप लोग अपना सहयोग अवश्य उनको दे दीजिए, इसमें ज़रा भी लापरवाही मत करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो पहली बार जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।